हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आइए आज हम आपको बताते हैं योगिनी एकादशी कब किस तिथि को व्रत किया जाएगा। योगिनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को मान्य होगा। 6 जुलाई के दिन ही व्रत का संकल्प लिया जाएगा, उसी दिन व्रत किया जाएगा। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस दिन चतुर्मास लग जाता है। यह योगिनी एकादशी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष को लगती है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। सुबह स्नान ध्यान कर तुलसी माता को जल अर्पित करें। पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र धारण करवाएं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको भी पीले वस्त्र धारण करवाएं। योगिनी एकादशी के दिन बहुत से उपाय किए जाते हैं, जिनमें से अगर पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो इस दिन योगिनी एकादशी के दिन केले के पौधे की पूजा अर्चना करें और भगवान विष्णु को केसर मिला दूध अर्पित करें, जिससे पति पत्नी के जीवन में सुख आएगा, उनके झगड़े होने बंद होंगे, दाम्पत्य जीवन में सुखी आएगी। एकादशी के दिन अपने नाप के बराबर कलावा लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के पौधों को चारों ओर बांध दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, जिससे आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। योगिनी एकादशी के दिन छाते का दान करें, अन्न का दान करें। जल पात्र का दान करने से बहुत शुभ माना जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। योगिनी एकादशियों को सब एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन को दान देना बहुत शुभ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गौ माता को गुड़ खिलाएं। गौशाला अगर आप हो सके तो गौशाला में दान दें गौ माता को। राधे कृष्णा, राधे राधे। मारा गया था। अंत उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। योगिनी एकादशी व्रत की कथा। माली की पत्नी स्वर्ग लोक में कुबेर नाम का राजा रहता था, जो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रोजाना वो शिव की पूजा करता था। एक दिन उसका हेम नाम का माली था, जो उसके लिए रोज फूल माला लाता था। माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, वह बहुत सुंदर थी। एक बार जब सुबह माली मानसरोवर में फूल तोड़कर लाया, लेकिन कामाशक्त होने की वजह से अपनी पत्नी सत्री के रहस्य विनोद करने लगा। राजा को पूजा करने में देरी हो गई, जिसकी वजह से वह क्रोधित हुआ। ऐसे में राजा ने माली को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि तुमने ईश्वर की भक्ति क्रोधित हुआ। ऐसे में राजा ने माली को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि तुमने ईश्वर की भक्ति से ज्यादा काम शक्ति को प्राथमिकता दी है। तुम्हारे स्वर्ग से पतन होगा और तुम धरती पर क्षत्रिय वियोग और कुष्ठ रोग का सामना करोगे। इसके बाद वह धरती पर आ गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी क्षत्रि भी चली गई। वह कई वर्षों तक धरती पर कष्ट का सामना करता रहा। एक बार माली को मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए, तब उनके जीवन की सभी परेशानियों को बताया। ऋषि माली की बातों को सुनकर आश्चर्य हुए। ऐसे में मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व को बारे में बताया। मार्कंडेय ने कहा कि इस व्रत के करने से तुम्हारे जीवन के सभी पाप खत्म हो जाएंगे और तुम्हारे दोबारा से स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी। माली ने ठीक वैसे ही किया जैसे कि ऋषि ने बताया। इसके बाद भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों को क्षमा करके उसे दोबारा स्वर्ग लोक में स्थान दिया।